चलिए आज सेल्स की दुनिया के उस डार्क फलसफे में उतरते हैं जो निकोलो मैकियावेली से प्रेरित है। हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो हमारी अब तक की सोच को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये चर्चा सेलिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या सेलिंग में एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? शायद आपको लगता होगा हाँ, लेकिन आज से करीब 500 साल पहले एक आदमी ने कुछ ऐसा लिखा जो इस धारणा को बिल्कुल तोड़ देता है, और यही सोच हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सेलिंग का वो सच जो थोड़ा असहज करने वाला है। यहां हम उस नींव को समझेंगे जिस पर यह पूरी डार्क फिलॉसफी टिकी हुई है। बात है 1513 की। निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस नाम की एक किताब लिखी। ये किताब इतनी ज्यादा विवादास्पद थी कि चर्च ने इसे बैन कर दिया और सरकारों ने इसे खतरनाक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें सत्ता की कड़वी बिना लाग लपेट वाली सच्चाई थी, और आज वही सिद्धांत सेल्स की दुनिया में अपनाए जा रहे हैं। देखिए, पारंपरिक सेलिंग और मैकियावेलियन अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ 99% सेल्स पर्सन प्रोडक्ट के फीचर बेचते हैं, दूसरी तरफ ये नजरिया इच्छा पैदा करने, सोच को कंट्रोल करने और ग्राहक की रियलिटी को अपने हिसाब से ढालने पर जोर देता है। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, ये सोच और धारणा का एक साइकोलॉजिकल गेम है। सेक्शन 2, पसंद का भ्रम। अब हम पहले मैकियावेलियन सिद्धांत में उतरेंगे, जो इस बारे में है कि कैसे ग्राहक के फैसले लेने की प्रक्रिया को बड़ी चालाकी से गाइड किया जाता है। मैकियावेली का मानना था कि एक समझदार शासक लोगों को आज़ादी का एहसास तो देता है, लेकिन असल में हर नतीजे को खुद ही कंट्रोल करता है। और कमाल की बात यह है कि सेल्स में भी ठीक यही साइकोलॉजी काम करती है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप सबसे पहले एक बहुत महंगा प्रीमियम ऑप्शन दिखाते हैं, मान लीजिए 15,000 रुपए का। फिर आप अपना असली टारगेट प्रोडक्ट जो 10,000 रुपए का है उसे स्टैंडर्ड ऑप्शन बताकर पेश करते हैं और कहते हैं ये वाला आपकी ज़रूरतों के लिए बिल्कुल सही है। बस देखते ही देखते 10,000 वाला ऑप्शन अचानक बहुत ही सही और वाजिब लगने लगता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान कोई भी फैसला लेते वक्त उस पहली जानकारी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है जो उसे दी जाती है। आपने 15,000 रुपए का एंकर सेट करके 10,000 को आकर्षक बना दिया। आपने असलियत नहीं बदली, आपने सिर्फ सोच को बदल दिया। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डर, जल्दी और कमी। अब हम दूसरे सिद्धांत को समझेंगे। ये इस बारे में है कि कैसे कुछ खो देने का हमारा डर एक बहुत बड़ा मोटिवेटर बन सकता है। मैकियावेली ने लिखा था, अगर प्यार और डर दोनों एक साथ नहीं मिल सकते तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। सेल्स की दुनिया में ये डर है मौका खो देने का डर। जब तक ग्राहक को ये डर नहीं लगता कि वो कुछ जरूरी चीज खो रहा है, तब तक वो खरीदता नहीं है। तो ये जल्दी या अर्जेंसी पैदा कैसे की जाती है? इसके 3 बड़े आसान तरीके हैं। पहला, कमी का एहसास दिलाना। सर, इस मॉडल के सिर्फ 2 ही पीस बचे हैं। दूसरा, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करना। आज सुबह ही एक ग्राहक ने बिना सोचे समझे 2 खरीद लिए। और तीसरा, समय सीमा तय करना। आज के बाद इसकी कीमत 2,000 रुपए बढ़ने वाली है। ये सारी बातें मौका चूकने के डर को बढ़ाती हैं और ग्राहक को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अरे, ये तो सीधी सीधी मैनिपुलेशन है। और स्रोत का तर्क है, हाँ, एक तरह से है। लेकिन जरा सोचिए, हर विज्ञापन, हर बिलबोर्ड, हर डिस्काउंट एक तरह का हेरफेर ही तो है जो हमारी भावनाओं को टारगेट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप इसे जानते बूझते कर रहे हैं या आप खुद इसका शिकार हो रहे हैं। सेक्शन 4, असल होने का नकाब। चलिए अब तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। ये विश्वास बनाने के लिए ईमानदारी और अपनी कमजोरी के रणनीतिक इस्तेमाल पर केंद्रित है। मैकियावेली ने कहा था, हर कोई ये देखता है कि आप क्या दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि आप असल में क्या हैं। आज की सेलिंग में परफेक्ट दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है ऑथेंटिक यानी सच्चा दिखना। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो ईमानदार लगते हैं, भले ही वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो। तो इस असलियत को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? विश्वास जीतने के लिए आप जानबूझकर एक छोटी सी कमी मान लेते हैं। जैसे आप कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, ये थोड़ा भारी है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं। ये छोटी सी कमी मानने से आप निष्पक्ष दिखते हैं, जिससे आपकी अगली तारीफ ज्यादा भरोसेमंद लगती है। अगला सेक्शन, फ्रेम को कंट्रोल करें, सेल को कंट्रोल करें।
चलिए अब चौथे सिद्धांत पर चलते हैं। ये बातचीत का नजरिया तय करने के बारे में है। याद रखिए, जो कहानी को कंट्रोल करता है वही बिक्री को कंट्रोल करता है। फ्रेमिंग की ताकत को समझिए। फ्रेम का मतलब है कि बातचीत किस नजरिए से हो रही है। जब ग्राहक कहता है 50,000 बहुत ज्यादा हैं, तो आप बचाव नहीं करते, आप फ्रेम ही बदल देते हैं। आप कहते हैं अगर इसे 5 सालों में बांट कर देखें तो ये सिर्फ 27 रुपये रोज का हुआ। क्या आपका आराम एक कप चाय से भी कम कीमती है? देखिए, बात अब कीमत की नहीं बल्कि वैल्यू की हो रही है। आपने बड़ी चालाकी से फ्रेम को कीमत से मूल्य पर शिफ्ट कर दिया। सेक्शन 5, आखिरी पावर मूव। और अब सबसे एडवांस और सबसे पावरफुल सिद्धांत, रणनीतिक तरीके से पीछे हटना। मैकियावेली ने सलाह दी थी, जो चीज धोखे से जीती जा सकती है उसे ताकत से जीतने की कोशिश कभी मत करो। सेल्स में इसका मतलब है कि जब आप बेताब या डेस्परेट नहीं दिखते तब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चाल है क्या? वो है पीछे हटना। मान लीजिए ग्राहक हिचकिचा रहा है और आप कहते हैं, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए सही समय है, शायद आपको थोड़ी और रिसर्च कर लेनी चाहिए। ये बेताबी की कमी पावर के पूरे समीकरण को ही पलट देती है। इससे होता क्या है? ग्राहक के दिमाग में एकदम से घंटी बजती है, 1 मिनट, ये मुझे बेचना क्यों नहीं चाहता? क्या मैं कोई बड़ा मौका गंवा रहा हूं? और अचानक पासा पलट जाता है। अब वो बिक्री के पीछे भागते हैं, आप नहीं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, स्रोत का तर्क है कि ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है। असल में जिंदगी खुद एक सेल की तरह है। हम हर रोज हर पल अपने विचार, अपनी काबिलियत और खुद को बेच रहे हैं। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, दोस्तों से बहस हो या अपने बच्चों को कुछ करने के लिए मनाना हो। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आप जानते बूझते अपने विचारों को बेच रहे हैं या फिर दूसरे लोग आपको खरीद रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आप किसी से कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहे हों तो मैकियावेली के इन सिद्धांतों को याद जरूर रखिएगा। हो सकता है आप इस खेल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगें।